ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड चेन ली को दिखाया जाता है जो क्लास में सो रही होती है और एक बड़ी डिजाइनर बनने का सपना देख रही होती है। तभी वो अचानक खड़ी हो जाती है। ये देखकर टीचर कहता है जब तुम खड़ी हो ही गई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है टीचर ने क्या पूछा। उसकी फ्रेंड बताती है उन्होंने मैथ्स के बारे में पूछा है। ये सुनते ही वो कहने लगती है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है और साथ ही बहुत कंफ्यूज भी करता है। तभी पीछे से मेल लीड एक्सू वेई भी आता है जो क्लास के लिए लेट हो गया था। तभी टीचर पूछने लगता है चिनली नाम की वो लड़की कहाँ है। ये नाम सुनते ही सू वेई एक सेकंड के लिए रुक जाता है क्योंकि वो चेनली को पहले से जानता था। अब टीचर पूछता है कहाँ हो तुम चेनली, बाहर आओ। तो वो एक कैप पहनकर सर के सामने खड़ी हो जाती है। टीचर कहता है अपनी कैप उतारो। वो अपनी कैप अपने फेस के ऊपर उठा लेती है और फिर टीचर कहता है हाँ तुमने मैथ्स के बारे में बिल्कुल सही कहा है। सर अपना लेक्चर देकर चले जाते हैं लेकिन जैसे ही चेन ली क्लास से बाहर आती है सू वे भी उसका पीछा करने लगता है। उसे देखकर वो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे फ्लू है तुम्हें भी हो जाएगा। तो वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने जाने से पहले मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा। फाइनली मैंने तुम्हें 2 साल और 6 महीने बाद देखा है। तो वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन सामने एक पेड़ होता है। तो जब भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है सू वे उसे हर बार पकड़ लेता है लेकिन वो भाग जाती है और फाइनली अपने डॉम पहुंच जाती है। अब वो जब भी अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खा रही होती है उसे वहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि सू वे वहाँ आ जाता है। जब वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है तो वहाँ से भी भाग जाती है क्योंकि सामने सू वे खड़ा होता है लेकिन सू वे उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे कब तक ऐसे भागती रहोगी, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा कि तुमने मुझे गुड बाय क्यों नहीं कहा और चली गई। आखिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लेकिन वो उसके हाथ पर काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी एक रूममेट आती है और उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है जो चेन ली के लिए था। चेन ली भी बहुत खुश होती है और उसे खोलती है और वो उन्हें बताती है मुझे हैंग ग्रुप से इनवाइट किया गया है जहाँ जाने का मेरा सपना था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो असली इनविटेशन कार्ड नहीं बल्कि एक फेक कॉपी थी। उसे देखने के बाद वो कहती है मैं डेफिनेटली जाऊंगी। इसके बाद जब वो हैंग ग्रुप जाती है तो गार्ड ये नोटिस नहीं कर पाता कि कार्ड फेक है। एक्सुवे भी वहाँ अपने डैड के साथ आ रहा होता है। एक्चुअली ये कंपनी उसके डैड की ही होती है लेकिन अपनी कंपनी में काम करने के बजाय वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। तभी वो वहाँ चेन ली को देखता है। चेन ली वहाँ की चीजों के बारे में लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। लोग भी बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और सोचते हैं आपको तो हर एक डिटेल पता है। अब उनके जाने के बाद वो चुपके से उन चीजों की वीडियोस बना रही होती है और एक्सुवे भी पीछे से उसे ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना रहा होता है। अब चेन ली को दिखाया जाता है जो फिर से क्लास में सो रही होती है। ये देखकर सुवे उसे मैसेज करता है मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती और फिर से सो जाती है। अब चेन ली एक जगह से गुजर रही होती है लेकिन खुद को छिपाने की कोशिश कर रही होती है। पहले वो एक कैप पहनती है और फिर मास्क भी। इसके बाद भी सुवे उसे पकड़ लेता है। वो फिर से उससे गुड बाय ना कहने का रीजन पूछता है लेकिन वो उसे एक झूठी कहानी सुनाने लगती है। तो वो उसे वीडियो दिखाता है और कहता है मुझे असली रीजन बताओ वरना मैं ये वीडियो हैंग ग्रुप को दिखा दूंगा। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा मत करना, एक्चुअली मैं असली रीजन भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे सोचने के लिए टाइम दोगे। तो वो कहता है हाँ आराम से सोचो, मैं ये वीडियो भी अपने पास ही रखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चेन ली को दिखाया जाता है जो फिर से क्लास में सो रही होती है। सुवे उसे मैसेज करता है जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। ये मैसेज देखकर वो कहने लगती है सर क्या मैं वॉशरूम जाऊँ। ये सुनकर सर कहते हैं हाँ जाओ, लेकिन सुवे को देखो वो क्लास में कभी पानी नहीं पीता। चेन ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है ये लड़का मुझसे पानी मंगवा रहा है। इसके बाद वो उससे अपनी बाइसिकल भी रिपेयर करवाता है और जब भी वो पास में कुछ लड़कियों को कुछ खाते हुए देखता तो वो उसे वो चीज लाने के लिए कहता। अब इसके बाद वो एक पोस्टर को देखने लगता है। तभी चेन ली कहती है अब ये मत कहना कि तुम भी कैंपस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर वो ऑर्डर देता है जो कुछ भी मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा है वो 10 मिनट में मेरे डोर के बाहर पहुंच जाना चाहिए और चला जाता है। लड़के बास्केटबॉल गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच चेन ली चुपके से शुवे का फोन चुराने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़कों के एरिया में जाती है, शुवे का फोन ढूंढती है लेकिन उसे वहाँ फोन नहीं मिलता। तभी उसे शुवे का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जब गेम खत्म हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना। ये पढ़कर चेन ली बुदबुदाती है। तो वो अपना फोन गेम में भी अपने साथ लाया है। अपना फेस कवर करके वो उस तरफ जाती है जहाँ सुवे का बैग रखा होता है। वो उसके बैग से फोन निकालती है और भाग जाती है। वो कई बार फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और जब वो फाइनली अपनी बर्थ डेट डालती है तो फोन खुल जाता है। वो उसकी गैलरी देखने लगती है और उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें वो कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए गार्डन में इस जगह पर कुछ छोड़ रहा हूँ, आकर ले लेना। तभी सुवे उसके पीछे आता है, उसके हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है तुम यहाँ वीडियो डिलीट करने आई थी है ना, लेकिन मैंने इसे पहले ही क्लाउड पर अपलोड कर दिया है तो तुम इसे डिलीट नहीं कर सकती। चेन ली फिर उससे पूछती है तुम्हारे फोन का पासवर्ड अभी भी मेरी बर्थ डेट क्यों है। वो जवाब देता है ओ ये याद रखना इजी है वरना मैं भूल जाता। उसी मोमेंट एक लड़की उसे पानी देने आती है लेकिन वो मना कर देता है। ये देखकर चेन ली को अचानक याद आता है हाई स्कूल में एक्सुवे को मिनरल वाटर से एलर्जी थी और वो मेरे अलावा किसी से पानी नहीं लेता था। वो हमेशा मेरे पानी देने का वेट करता था। शुवे फिर उससे पूछता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है या नहीं। इसके साथ ही वो चला जाता है। चेन ली अपने डॉर्म लौट आती है और थोड़ी देर बाद उसे शुवे का एक और मैसेज आता है जिसमें वो उसे 11 बजे एक गार्डन में मिलने के लिए
लिए कहता है। मीनवाइल शूवे चेनली के आने का इंतजार कर रहा होता है। जब वो आती है तो वो उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। नहीं नहीं, मैं बैठने के लिए कुछ लाई हूँ। वो उसका स्केच बनाना शुरू कर देती है। जब वो स्केच बना रही होती है, शूवे अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाता। उसे वो टाइम याद आता है जब वे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और चेनली ऐसे ही उसके सामने बैठकर उसका स्केच बनाती थी। फिर वो उसके बालों में कुछ देखती है और उसे हटाने के लिए आगे आती है। वे एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं और उस मोमेंट को याद करके शूवे के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। चेनली अपना स्केच फिनिश करती है और जब वो उसे दिखाती है तो वो उसमें गलतियां निकालता रहता है और उसे फिर से बनाने के लिए कहता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर चेनली कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अब तुम्हारा स्केच नहीं बना रही। वो गुस्से में उसे एक ऐसा स्केच देती है जिसमें वो एक दुश्मन जैसा दिख रहा होता है जो साफ तौर पर गुस्से में है। बाद में वो पानी में खाने के टुकड़े फेंक रही होती है। जब एक कैट पास आती है, वो कैट को खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खाती। तभी शूवे आता है और उसके लिए कैट को खिलाता है। जैसे ही चेनली जाने लगती है, शूवे उसे रोकता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है और हाँ, मैं तुमसे कोई रीजन नहीं पूछूंगा और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर चेनली कहती है, तुम्हारे पास मेरी जो वीडियो है उसे डिलीट कर दो। शूवे जवाब देता है, नहीं, मैं उसे तुम्हारा पोस्टर खत्म करने के बाद डिलीट करूंगा। फिर वो चला जाता है। चेनली उस पर गुस्सा होती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो कैट को ले जाते हुए उसे कैसे देख रहा है तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। उसे रियलाइज होता है मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और उसका पोस्टर बनाने के लिए अपने डॉम लौट आती है। उसे वो मोमेंट याद आता रहता है जब उसने कैट के साथ उसकी तरफ देखा था। बाद में क्लास में शूवे रियलाइज करता है कि चेनली नहीं आई है। वो उसे मैसेज भेजता है, तुम क्लास में क्यों नहीं हो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। मीनवाइल चेनली ने पोस्टर फिनिश कर लिया होता है और उसे देखकर खड़ी होती है। फिर वो पोस्टर सबमिट करने जाती है और शूवे उसे देखकर मुस्कुराता है। ये नोटिस करके टीचर पूछते हैं, शूवे तुम क्या कर रहे हो? शूवे जवाब देता है, सर मैंने अपना पेपर फिनिश कर लिया है, मैं अब जा रहा हूँ। वो जल्दी से पोस्टर देखने के लिए भागता है और फिर चेनली को ढूंढने के लिए दौड़ता है। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो चेनली कहती है, आज तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, तुम मेरी डिलीट क्यों नहीं कर देते? लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, शूवे टॉपिक चेंज कर देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। चेनली उससे थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है। फिर शूवे उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चेनली जवाब देती है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हमारे बीच सच में कुछ कॉमन नहीं है। ये सुनकर शूवे गुस्से में चला जाता है। लेकिन जब चेनली फिर से वीडियो डिलीट करने की बात करती है तो वो कहता है, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। एक बार फिर वो उसे धोखा देता है और चला जाता है। मीनवाइल चेनली कुछ पैड्स खरीदने जाती है और क्लास मॉनिटर अचानक वहाँ आ जाता है। वो जल्दी से पैड्स छिपाने की कोशिश करती है और जाने के लिए भागती है, लेकिन वो पैड्स वहीं भूल जाती है। उसके जाने के बाद सेल्स गर्ल वो पैड्स मॉनिटर को दे देती है और उसे चेनली को देने के लिए कहती है। वो अजीब तरह से उन्हें छिपाने की कोशिश करता है और चला जाता है, लेकिन चेनली की रूममेट शूमिया उसे टकरा जाता है। वो उसे किनारे खींचता है और पैड्स देने की कोशिश करता है, लेकिन शूमिया उसे डांटती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद वो पैड्स को किनारे फेंक देता है और खुद भी चला जाता है। अगली सुबह चेनली स्कूल के बाहर सभी लड़कियों से इलेक्शन में शूवे को वोट देने के लिए कह रही होती है। उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है, शूवे इतने इंपॉर्टेंट दिन पर भी लेट कैसे हो सकता है। तभी शूवे आता है, बिल्कुल चेनली जैसे ही कॉस्ट्यूम पहने हुए। उसे देखकर चेनली बोल पड़ती है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी शूवे के रूममेट्स आते हैं और हंसने लगते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जब चेनली उसे गुस्से से देखती है तो वो तुरंत चुप हो जाता है। फिर मॉर्निंग मॉनिटर एक लड़की को कॉस्ट्यूम में नोटिस करता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी रूममेट शूमिया किसी को अपने बाल छूने नहीं देती क्योंकि वो बॉल्ड है। ये सुनकर शूमिया अपना हेडपीस उतारती है और कहती है, अब मेरे फेस पर बोलो। वो उसे किक करती है और चली जाती है। अब शूवे के पास कम फैंस आ रहे होते हैं और जो आते हैं वो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ एक पिक्चर लेना चाहते हैं। शूवे मना करने वाला होता है, लेकिन चेनली बीच में आकर कहती है, ऑफ कोर्स आप पिक्चर ले सकते हैं। फिर वो शूवे को उनके पास भेजती है और खुद उनकी पिक्चर लेने लगती है। उसके बाद शूवे लड़कियों के लिए डांस करना शुरू कर देता है और वो सब उसकी ओर दौड़ी चली आती है। उसे डांस करते देख चेनली पास्ट के बारे में सोचने लगती है। एक मेमोरी में वे ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं और शूवे ट्रूथ चुनता है। वो उससे पूछती है, तुमने मुझे पहली बार कब नोटिस करना शुरू किया था? वो जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहली बार तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था और तुम पार्क में मुझे कुछ लड़कों से बचाने आई थी। जब मैंने तुम्हें दोबारा स्कूल में देखा तो मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। लेकिन चेनली को ये सब कुछ याद नहीं होता, शायद वो कोई और लड़की थी। चेनली अपने बनाए हुए स्केच को देख रही होती है और शूवे के साथ हुई अपनी कॉन्वर्सेशन को याद कर रही होती है। वो शूवे को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही होती है। अब उसे याद आता है, मैंने उसके लिए एक पोस्टर बनाया था, है ना? वो कहाँ हो सकता है? तो वो पोस्टर ढूंढने निकल जाती है। जब उसे फाइनली वो मिल जाता है तो वो उसे पकड़ती है और भाग जाती है। एक जगह वो पोस्टर के साथ खड़ी होती है और खुद से पूछती है, उसने मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी तो मैं अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? फिर वो उसे वापस अपने रूम में ले जाती है। ये देखकर शूमिया कहती है, तुम इसे वापस क्यों ले आई?
चेन ली जवाब देती है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है इसलिए मैं इसे वापस ले आई। शू मियाओ वापस अपने फोन में देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करती है कि शू वे का पोस्टर फिर से उसे घूर रहा है, वो कहती है, देखो पूरी रात मुझे ऐसा लगेगा जैसे वो मुझे ही देख रहा है। ये सुनने के बाद चेन ली पोस्टर का फेस उसकी तरफ से घुमा देती है। फिर चेन ली पूछती है, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे और जब तुम उससे दोबारा मिलो तो तुम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओ तो इसका क्या मतलब है? शू मियाओ जवाब देती है, इसका मतलब है कि तुम उसे लाइक करती हो और तुम जहाँ भी जाओगी वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तभी चेन ली को एक ईमेल आता है। उसे पता चलता है कि हैंक ग्रुप ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। वो पहले तो बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो पढ़ती है कि वे चाहते हैं कि वो अपने डिजाइन साथ लाए तो वो थोड़ा एंग्शियस फील करने लगती है। बाद में वो अपने डिजाइन को स्कल्पचर्स में बदलवाने जा रही होती है, लेकिन हर कोई उसका काम करने से मना कर देता है। मीनवाइल शू वे एक बिजनेस डील के लिए अपने मैनेजर के साथ शहर में होता है। जैसे ही वे निकल रहे होते हैं, शू वे चेन ली को देख लेता है। जल्दी से वो अपने मैनेजर से कहता है, तुम मेरे बिना चले जाओ। फिर वो उसका पीछा करने लगता है। चेन ली एक आखिरी फैक्ट्री में अपने पीसेस के बारे में पूछने जाती है, लेकिन वे भी उसे मना कर देते हैं। निराश होकर वो जाने लगती है। तभी वो शू वे को अपने सामने खड़ा पाती है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है, क्या तुम भूखी हो? वे एक साथ खाने चले जाते हैं। डिनर पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे अपनी नोटबुक दिखाने लगती है और कहती है, देखो क्या मेरे डिजाइन अच्छे नहीं है? कोई मेरे लिए स्कार्चर क्यों नहीं बनाएगा? जैसे ही वो उसके डिजाइन देखता है, वो कहता है, ये तो बहुत यूनिक है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर चेन ली खुश हो जाती है। इसके बाद शू वे उसे होटल रूम में वापस ले जाता है। जब वे रूम में पहुंचते हैं तो वो उसे बेड पर लिटा देता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो उसे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे वो और भी करीब झुक जाता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, बाहर से एक आवाज आती है, क्या तुम सो गए हो? पहले तो शू वे जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है तो आवाज दोहराती है, क्या तुम जाग रहे हो? शू वे जवाब देता है, नहीं मैं सो रहा हूँ। अगली सुबह जब चेन ली अपनी आंखें खोलती है तो वो शू वे को अपने बगल में लेटे हुए देखती है। ये देखकर पिछली रात की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में ताजा हो जाती है। जैसे ही वो उठकर जाने लगती है, क्लीनिंग लेडी अंदर आती है और कहती है, मुझे लगा तुम दोनों रूम से जा चुके हो। फिर वो चली जाती है। क्लीनिंग लेडी के जाने के बाद शू वे चेन ली को वापस खींचता है और उसके साथ कडल करने लगता है। उसका हाथ पकड़कर वो फिर से सो जाता है। अगले सीन में शू वे चेन ली को उसी पर्सन से मिलाने ले जाता है जिससे वो बिजनेस डील के लिए शहर आया था। वो इस पर्सन से चेन ली के डिजाइन पर बेस्ड स्कल्पचर्स बनाने के लिए कहता है और वो पर्सन मान जाता है। फिर वे दोनों एक साथ चले जाते हैं। अगली सुबह चेन ली क्लास के लिए लेट हो रही थी तो वो भागने लगी। उसी मोमेंट शू वे पीछे से अपनी बाइसिकल पर आया और उसके बगल में रुक गया। दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अचानक चेन ली को याद आया, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और तुम भी लेट हो जाओगे, जल्दी से क्लास में जाओ। शू वे ने ऑफर किया, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, बैठ जाओ। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसने नोटिस किया कि उसकी बाइक पर सीट नहीं थी। एम्बेरेस्ड होकर शू वे चुप हो गया। उसके बाद चेन ली ने कहा, तुम्हें आगे जाना चाहिए, मैं दौड़कर पहुंच जाऊंगी। शू वे ये सुनकर चला गया। जब चेन ली क्लासरूम पहुंची तो उसने देखा कि प्रोफेसर कुछ लड़कों को देर होने पर डांट रहे थे। तभी एक्सू वे अंदर आया और प्रोफेसर को एक सवाल पूछकर डिस्ट्रैक्ट कर दिया। चेन ली को क्लास में चुपके से आने का इशारा करते हुए वो प्रोफेसर के नोटिस किए बिना जल्दी से अंदर चली गई और शू वे पीछे पीछे आया और बोला, हाँ अब मुझे समझ आ गया। वो अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद चेन ली ने शू वे को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई दो लड़कियां चेन ली के बारे में फुसफुसाने लगी और उसे चोर कह रही थी। शू मियाओ कहती है, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ कहना है तो उसके फेस पर कहो, उसकी पीठ पीछे गॉसिप करने का क्या मतलब है? एक लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे डॉर्म रूम में एक चोर है, शी हुई ने खुद हमें बताया। ये सुनकर शू मियाओ शी हुई से पूछती है, क्या तुमने कहा कि चेन ली ने कुछ चुराया है? शी हुई ने जवाब दिया, हाँ मैंने कहा, क्योंकि उसने किया है। चेन ली चुप हो गई और याद करने लगी कि उसने बिना पूछे शी हुई के पैड्स ले लिए थे और सोचने लगी शायद इसीलिए वो मुझे चोर कह रही थी। दूसरी लड़कियां चेन ली का रिएक्शन देखकर कहती हैं, तो ये सच है कि उसने सच में चोरी की। जब चेन ली जाने लगी तो शू वे ने उसे रोका और कहा, बस उन्हें बता दो कि तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन चेन ली गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मुझसे पूछते मत रहो। वो चली गई। डॉर्म में वापस चेन ली ने शी हुई से अपोलोजाइज किया और कहा, मुझे सॉरी है कि मैंने बिना पूछे तुम्हारे पैड्स ले लिए। मैं उन्हें रिटर्न करने वाली थी लेकिन मैंने उन्हें खो दिया। शी हुई अभी भी अपसेट जवाब देती है, मैं कैसे बिलीव करूं? तभी शू मियाओ को याद आया, ओ मॉनिटर ने मुझे वो पैड्स चेन ली को वापस देने के लिए दिए थे और मैंने उसे वापस कर दिए थे। ये रियलाइज करते हुए शू मियाओ मॉनिटर के पास दौड़ी और पैड्स वापस मांगे। मॉनिटर ने जवाब दिया, मैंने उन्हें फेंक दिया। शू मियाओ ने कहा, ठीक है तुम मुझे नए खरीद कर दोगे अपने पैसों से। मॉनिटर ने कहा, पैसे ले लो, मैं उसके लिए स्टोर नहीं जा रहा हूँ। हालांकि उसने इवेंचुअली उन्हें खरीद कर उसे दे दिया। शू मियाओ पैकेज खोलते हुए देखती है कि अंदर एक प्रोटेक्शन है। गुस्से में वो उसे वापस उस पर फेंकती है और कहती है, मुझे पता था तुम इसी तरह के इंसान हो। मॉनिटर एम्बेरेस्ड होकर कहता है, मैंने वो अंदर नहीं रखा, मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आया। वो जल्दी से आइटम को पॉकेट में डालता है और चला जाता है। बाद में चेन ली ने पैड शी हुई को रिटर्न कर दिए। शी हुई गिल्टी फील करते हुए अपोलोजाइज करती है, मुझे तुम पर आरोप लगाने के लिए सॉरी है। और बस ऐसे ही उनकी फ्रेंडशिप ठीक हो गई। मीनवाइल शू वे अपने फोन को घूर रहा था और सोच रहा था, अगर वो रूड होने के लिए अपोलोजाइज नहीं करती तो मैं उसे फॉरगिव नहीं करूंगा। दूसरी तरफ चेन ली स्ट्रगल कर रही थी कि उसे क्या मैसेज करे। फाइनली
फाइनली उसने टाइप किया आई एम सॉरी और गलती से एक हार्ट इमोजी ऐड कर दिया। वो गलती से चला गया। सुवे मैसेज देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन तभी चेन ली ने मैसेज अनसेंड कर दिया, अपनी गलती रियलाइज करते हुए, जिससे सुवे और भी अपसेट हो गया। आखिर में चेन ली ने उसे एक अपोलॉजी वीडियो भेजा। एक्सुवे का एक बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और जैसे जैसे गेम तेज होता है वो नोटिस करता है कि चेन ली वहां आ गई है। उसे देखकर उसका फेस खुशी से चमक उठता है। एक ब्रेक के दौरान चेन ली पानी की बोतल लेकर उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, लड़कियों का एक ग्रुप उसे पानी ऑफर करता है। सुवे लेने से मना कर देता है। लड़कियों के जाने के बाद चेन ली पास आती है और अपनी बोतल ऑफर करती है, हालांकि सुवे उसे एक्सेप्ट नहीं करता। कंफ्यूज होकर चेन ली पूछती है मैंने पहले ही अपोलोजाइज कर दिया है तो तुम मुझे फॉरगिव क्यों नहीं करोगे। सुवे जवाब देता है तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है ना। चेन ली कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने सबके सामने तुम पर चिल्लाया। ये सुनकर सुवे मुस्कुराता है और चला जाता है, चेन ली को कंफ्यूज छोड़कर कि उसने बोतल क्यों नहीं ली। बाद में चेन ली एक और पानी की बोतल चुनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन साफ तौर पर कंफ्यूज होती है। मीनवाइल सुवे और लड़कियों से घिरा होता है। हर कोई उसे पानी की बोतल ऑफर कर रहा होता है, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है। अचानक चेन ली पीछे से आती है, एक ओवरसाइज्ड पानी की बोतल लिए हुए, इतनी बड़ी कि सुवे को उसे उठाने में पहले तो स्ट्रगल करना पड़ता है। वो हैरान होता है और सोचता है इसने मुझे इतनी बड़ी बोतल क्यों दी। उसे लगा था कि वो पहले इसलिए अपसेट था क्योंकि उसने उसे छोटी बोतल दी थी। उसे बोतल देने के बाद वो कहती है अगर और चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। सुवे बहुत खुश होता है और जैसे ही चेन ली चली जाती है वो अपनी खुशी छिपा नहीं पाता। दूसरी लड़कियां मैसिव बोतल देखकर पूछती हैं क्या तुम्हें अभी भी पानी की बोतल चाहिए। सुवे जायंट बोतल उठाकर जवाब देता है तुम्हें ऐसा लगता है। लड़कियां हार कर चली जाती हैं। बाद में हम देखते हैं कि लड़के अपनी पानी की बोतल्स कंपेयर कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि किसे सबसे ज्यादा मिली। एक्सुवे ऑफ कोर्स जीत जाता है क्योंकि उसकी बोतल सबसे बड़ी होती है। वो उसे अपने रूम में वापस लाता है, उसे अपने सामने रखता है और प्यार से एडमायर करता है। मीनवाइल क्लास में चेन ली नोटिस करती है कि शुवे नहीं आया है। वरीड होकर वो उसके रूममेट शाओ से पूछती है उसे क्या हुआ। शाओ जवाब देता है वो बीमार है, वो बस वहाँ बैठा है उस पानी की बोतल को हक किए हुए। वो मुझे या किसी और को उसे टच नहीं करने दे रहा। मुझे नहीं पता उसे किस तरह का फीवर है। चेन ली एक मोमेंट के लिए चुप हो जाती है, फिर सियाओ ऐड करता है तुम अचानक से सुवे में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हो। चेन ली जल्दी से जवाब देती है मैं तो बस पूछ रही थी। मीनवाइल शुवे एक एलिगेंट लेडी के साथ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने के लिए मीटिंग में होता है। वो उससे पूछती है मुझे तुम्हारे साथ इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, मैं तुम्हारे डैड से ही क्यों ना बात कर लूं। शुवे सीरियस दिखते हुए एक्सप्लेन करता है मेरे डैड के साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैं उनसे फेवर्स मांग सकूं। लेडी और पूछती है तो हमारा रिलेशनशिप क्या है। शुवे जवाब देता है मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मुझसे मेरी मॉम से भी बेहतर ट्रीट करती हैं, आप मेरे लिए स्पेशल हैं। उसके शब्दों से मूव्ड होकर वो मान जाती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करूंगी। शुवे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस, अब हम पार्टनर्स हैं। जैसे ही वो जाता है एक वेटर वुमन के पास आता है, उसके ग्रेट अपीयरेंस को नोटिस करते हुए और पूछता है क्या वो आपका यंगर ब्रदर था। वो जवाब देती है नहीं वो मेरा सन था। प्राउड फील करते हुए वो घर चली जाती है। सीन एक बास्केटबॉल मैच में शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ सुमियाओ और चेन ली ने चीयरलीडिंग डांस में पार्टिसिपेट किया होता है। तभी कुछ लड़कियां उसे बुलाने आती हैं और कहती हैं जल्दी करो। चेन ली जल्दी से तैयार होने जाती है, लेकिन उसकी जिप अटक जाती है। जब वो फाइनली बाहर आती है तो वो शुवे को आते हुए देखती है। शुवे पूछता है क्या हुआ। वो अपनी जिप के बारे में बताती है और वो उसकी हेल्प करता है क्योंकि वे काफी करीब होते हैं। शुवे कहता है मैच के बाद पेड़ के नीचे मुझसे मिलना। चेन ली मान जाती है और अपने डांस के लिए चली जाती है। जैसे ही वो डांस करने जाती है शुवे मुस्कुराता है और फिर वो दूसरी लड़कियों के साथ डांस करना शुरू कर देती है, एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देते हुए। उनकी परफॉर्मेंस के बाद मैच फिर से शुरू हो जाता है। हर बार जब शुवे एक गोल स्कोर करता है तो चेन ली सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है। शाओ उसकी खुशी नोटिस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वो इतनी थ्रिल्ड क्यों है। मैच जीतने के बाद शुवे चला जाता है और चेन ली उसे जाते हुए देखती है क्योंकि वो उससे बात करना चाहती है। फिर वो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। बाद में चेन ली एक्सुवे का इंतजार कर रही होती है। जब शाओ आता है और पूछता है तुम यहाँ क्यों वेट कर रही हो, वो उसे बताती है एक्सुवे के लिए। वो जवाब देता है शुवे एक लड़की के साथ चला गया। ये सुनकर चेन ली उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है और रियलाइज करती है कि वो सच में एक लड़की के साथ है। चेन ली गुस्से में चली जाती है। फिर चेन ली शुवे का पोस्टर उठाती है और उसे बाहर ले जाकर रख देती है। वो वहाँ खड़ी होकर सोचती है मैं उसे ड्रॉप करने क्यों आई। नेक्स्ट हम उसे एक पार्सल ले जाते हुए देखते हैं। तभी शुवे आता है और कहता है तुम्हारा पार्सल आ गया पीसेस के लिए जो तुमने मेंशन किया था। वो जवाब देती है हाँ। वो उसे खोलने लगता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है मैं हैंडल कर लूंगी। उसके बाद वो चली जाती है, लेकिन वो उसका पीछा करने लगता है। जब चेन ली क्लास में पहुंचती है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं जाता और टीचर उसे डांटता है। क्लास के एंड तक सिर्फ चेन ली और शुवे बचे होते हैं। शुवे चेन ली के पास आता है और उसे टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो रियली एंगेज नहीं होती। वो जवाब देती है मैं इसे अपने तरीके से करूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। जब चेन ली बैठकर खा रही होती है तो शुवे आता है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देता है और कहता है इन्हें पढ़ लेना। उसके जाने के बाद चेन ली उन्हें शाओ को दे देती है और कहती है ये उसे वापस कर देना। शाओ ग्रेट नोट्स पाकर खुश हो जाता है।
क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स बता रहा होता है और चेन ली को लास्ट पोजीशन मिलती है। जब स्यूवे ये सुनता है तो वो टोटली शॉक्ड हो जाता है। तभी श्याओ उसके नोट्स रिटर्न करने लगता है और कहता है इन नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। स्यूवे पूछता है तुम्हें ये नोट्स किसने दिए? श्याओ जवाब देता है चेन ने मुझे इन्हें रिटर्न करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इन्हें स्टडी करने के बाद वापस किया। ये स्यूवे को इतना गुस्सा दिलाता है कि वो नोट्स को टेबल पर पटक देता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है स्यूवे चेन ली के पास आता है, लेकिन वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है और जाने लगती है। स्यूवे कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है वो मुझसे अपसेट क्यों है। इसके बाद जब स्यूवे अपने रूम में लौटता है तो श्याओ उससे पूछता है वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम थे? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? स्यूवे जवाब देता है गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। श्याओ कहता है हाँ पूरी क्लास ये जानती है। अब स्यूवे समझ जाता है कि वो अपसेट क्यों है। सभी फ्रेंड्स गाने के लिए इकट्ठा होते हैं और तभी अचानक स्यूवे अंदर आता है। फिर वो श्याओ को किनारे धकेलता है और चेन और बाकी लोगों के बीच बैठ जाता है। जैसे ही चेन जाने की कोशिश करती है वो उसे पकड़ता है और अपने बगल में बैठने के लिए वापस खींच लेता है और पूछता है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे अपसेट हो? अब सब स्टेप बाय स्टेप गाना शुरू कर देते हैं और जब स्यूवे की टर्न आती है तो चेन ली उसे माइक नहीं देती, लेकिन स्यूवे खुद माइक ले लेता है और एक ऐसा गाना गाने लगता है जो गर्लफ्रेंड ना होने के बारे में होता है। इतना फन करने के बाद चेन ली और स्यूवे एक साथ चलते हैं। चेन ली बहुत खुश होती है। स्यूवे पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो? वो जवाब देती है मुझे कैफे में एक्स्ट्रा फूड मिला। अब चेन ली उससे पूछती है तो वो लड़की जिसके साथ तुम उस दिन थे क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? स्यूवे जवाब देता है क्या तुम्हें जेलस हो रहा है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? चेन कहती है मुझे क्यों होगा? स्यूवे उसे बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो एक फैमिली मेंबर है। ये सुनकर चेन ली इमेजिन करती है कि वो उसकी सिस्टर होगी। स्यूवे फिर उससे पूछता है अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो क्या हम साथ हो सकते हैं? चेन ली जवाब देती है हाँ मुझे इससे कोई इशू नहीं है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ चलने लगता है और पूछता है तुमने मुझे लाइक करना कब शुरू किया? चेन ली एक्सप्लेन करती है मैंने तुम्हें दोबारा तब लाइक करना शुरू किया जब मैंने तुम्हारा स्केच बनाया था। वो ये भी मेंशन करती है मैं तुम्हारा पोस्टर भी अपने रूम में ले आई थी ताकि मैं तुम्हें हर रात देख सकूं। स्यूवे पूछता है रियली? मुझे वो पोस्टर अभी दो, वो हमारे लव का सिंबल है। ये सुनकर चेन ली चुप हो जाती है क्योंकि उसने उसे फेंक दिया था और फिर कहती है ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी। वे एक साथ चलते हुए बातें करते रहते हैं। अगले दिन वो हैंग ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ वो अपना वर्क प्रेजेंट करती है। इंटरव्यूअर्स को उसका वर्क पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वे उसका रिज्यूमे पढ़ते हैं वे कहते हैं हम सिर्फ डिजाइनर्स को हायर करते हैं तो हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। रिजेक्ट होने के बाद चेन ली बैठ जाती है। उसी टाइम यो नाम का एक पर्सन उसके पास आता है। वो उसके डिजाइन देखता है और कॉमेंट करता है ये रियली गुड है। फिर वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। 3 क्वेश्चंस के बाद वो उसे बताता है तुम एक्सेप्ट हो गई हो। इसके साथ वो अपना कार्ड उसे देता है और चला जाता है। चेन ली के पेरेंट्स उसके बारे में वरीड होते हैं। वे सोचते हैं इसने इतनी स्टडी क्यों शुरू कर दी है। वो सुबह से रात तक स्टडी करने बैठती है, जबकि पहले वो सोने के अलावा कुछ नहीं करती थी। तभी चेन अपने रूम से बाहर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है टीवी बंद करो, मुझे स्टडी करने दो। ये कहने के बाद वो चली जाती है और उसकी मॉम कमेंट करती है हमें डेफिनेटली इसे यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। ये सोचकर वे उसे घर से बाहर धकेलने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें बाहर जाकर वॉक करनी चाहिए। वे उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। चेन अब बाहर होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या करना है। तभी उसे स्यूवे की वीडियो याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसने उसके लिए एक पेड़ के नीचे एक बॉक्स छिपाया है और वो उस जगह पर दौड़ती है। वो 2-3 पेड़ों के आसपास खोदती है और उसे बॉक्स मिल जाता है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर एक पिक्चर होती है जिसके पीछे एक नोट लिखा होता है हम हमेशा अपनी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये देखकर वो उसके सामने ओके लिखती है और उसे पहले की तरह वापस मिट्टी में रख देती है। ये सब करने के बाद वो एक्सुवे के पास वापस जाती है और देखती है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि सुवे एक्चुअली काफी पूर है। ये सब सोचकर वो रोने लगती है। सुवे उसे नोटिस करता है और पास आता है। वो उसे कुछ पैसे देती है और चली जाती है। पैसे मिलने के बाद सुवे काफी खुश होता है। वो अपने मैनेजर से भी कहता है मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी मुझे कुछ पैसे दिए, शायद वो समझती है कि मेरे पास कैश कम है। उसका मैनेजर जवाब देता है क्या तुमने उसे नहीं बताया कि तुम रिच हो? सुवे कहता है अगर वो मेरी केयर करती है तो इसमें क्या बड़ी बात है। जब चेन अपने रूम में वापस आती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे ग्रुप चैट के लिए कॉल करती हैं। वे एक नॉवल के बारे में बात करने लगती हैं। एक लड़के की कहानी शेयर करती हैं जो रिच होने का नाटक करता था लेकिन पूर निकला। ये सुनकर वो इमेजिन करने लगती है कि सुवे को कैसा फील होता होगा जब उसे ठीक से काम न करने पर डांट पड़ती होगी। वो खुद को तब भी इमेजिन करती है जब उसे फायर किया जाता है। वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम उसे फायर कर रहे हो, मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं उसे खुद पे करूंगी। फिर वो एक और सीन इमेजिन करती है, क्या होगा अगर सुवे उसके पैसे रिटर्न कर दे और कहे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मीनवाइल सुवे को चेनली के दिए हुए पैसे यूज करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ चेनली क्लास में अटेंडेंस के दौरान होती है। जब सुवे का नाम पुकारा जाता है तो वो कहती है वो वॉशरूम गया है। टीचर जवाब देता है उसने मुझसे लीव ली है। दूसरे स्टूडेंट्स चेनली पर हंसने लगते हैं और वो इंसिस्ट करती है मैंने जरूर गलत समझा होगा। बाद में वो सोच रही होती है आई होप उसे मेरे दिए हुए पैसों के बारे में बुरा नहीं लगा होगा।
होगा, मुझे उसे एक मैसेज भेजना चाहिए। तभी शू वे अंदर आता है और वो उससे उसके दिए हुए पैसों के बारे में पूछने लगती है। वो जवाब देता है, क्या तुमने मुझे पैसे वापस लेने के लिए दिए थे? वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ कॉइन्स होते हैं। ये देखकर चेन ली और भी सर्टेन हो जाती है कि वो सच में पुअर है। फिर वो कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इसे रख सकते हो। ये कहकर वो भाग जाती है, शू वे को कंफ्यूज्ड छोड़कर कि अभी अभी क्या हुआ। अगले सीन में चेन ली एक लड़के के रूप में ड्रेस अप होती है और शू वे के डॉर्म में घुस जाती है। शू वे के रूम के बाहर पहुंचकर उसे उसकी कीज मिल जाती है, क्योंकि उसे ठीक ठीक पता होता है कि वो उन्हें कहाँ छिपाता है। जैसे ही वो रूम में कदम रखती है, उसे एक तेज स्मेल आती है। गंदगी देखकर वो जल्दी से क्लीनिंग शुरू कर देती है और सब कुछ अच्छे से टाइडी कर देती है। फिनिश करने के बाद वो चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद क्लास मॉनिटर और शाओ रूम में लौटते हैं। वे अंदर आते हैं और कहते हैं, वाओ, हमारा रूम इतना क्लीन कैसे है। वे मान लेते हैं कि एक्सू वेई की किसी फैन गर्ल ने इसे क्लीन किया होगा। अगले दिन चेन ली फिर से उनका रूम क्लीन करने के लिए चुपके से आती है। एक बार फिर वो फिनिश करने के तुरंत बाद चली जाती है, लेकिन इस बार तीनों लड़के जल्द ही अंदर आते हैं और अपने रूम को स्पॉटलेस पाकर शॉक्ड हो जाते हैं। सूवे को एक स्लीपर मिलती है, उसे उठाकर वो पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? अब तक सूवे समझ चुका होता है कि रूम क्लीन करने वाली फैन गर्ल कोई और नहीं बल्कि चेन ली है। बाद में क्लास में चेन ली काफी थकी हुई दिखती है। उसे देखकर शू मियाओ पूछती है, तुम इन दिनों इतनी टायर्ड क्यों रहती हो? चेन ली कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी शू वे क्लासरूम में एंटर करता है, वही स्लीपर्स पहने हुए। सभी स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं, वो क्लास में स्लीपर्स कैसे पहन सकता है? शू वे बैठ जाता है और उसके रूममेट सबको बताते हैं किसी लड़की ने शू वे के लिए वो स्लीपर्स छोड़ी है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। शू वे सबके सामने स्लीपर्स दिखाने लगता है, लेकिन चेन ली उसे इग्नोर कर देती है। तभी टीचर अंदर आता है और शू वे को अपना पैर फैलाते हुए नोटिस करता है। टीचर पूछता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? शू वे जल्दी से अपना पैर पीछे कर लेता है, लेकिन स्लीपर्स वहीं रह जाती है। चेन ली उन्हें किनारे फेंक देती है। बाद में अपनी शॉप में शू वे अभी भी उन स्लीपर्स को घूर रहा होता है। उसका मैनेजर पूछता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें वो स्लीपर्स दी हैं? शू वे जवाब देता है, हाँ, हम डेट कर रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी को नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि पूरा स्कूल जाने, इसलिए मैंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने का डिसाइड किया है। उसके बाद वो स्लीपर्स को देखता है खुशी से चमकते हुए। मीनवाइल चेन ली फिर से शू वे का रूम क्लीन करने के लिए चुपके से जाती है, लेकिन तभी मैनेजमेंट टीम सभी रूम्स इंस्पेक्ट करने के लिए आ जाती है। उन्हें आते हुए सुनकर वो जल्दी से विंडो से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, बाहर के स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। जल्द ही मैनेजमेंट स्टाफ भी क्राउड में शामिल हो जाता है। स्टूडेंट्स उसे छेड़ने लगते हैं और पूछते हैं, तुम किसे अपना लव कन्फेस कर रही हो? टीचर भी कहता है, अगर तुम अभी नीचे नहीं आई तो हम तुम्हें और जिस लड़के के लिए तुम यहाँ हो दोनों को पनिश करेंगे। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, कौन है वो? प्रेशर में आकर चेन ली बोल पड़ती है, वो शाओ है। शाओ स्टंट रह जाता है, जबकि शू वे उसे घूरता है। चेन ली फाइनली नीचे उतरती है, लेकिन शू वे के बजाय शाओ के बगल में खड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टिंग टीचर उन्हें वार्न करता है, अब इस तरह के स्टंट्स मत करना, वरना मैं तुम दोनों को बाद में पनिश करूंगी। इसके साथ वो चली जाती है। शाओ चेन ली को किनारे खींचता है और पूछता है, तुमने सबको क्यों बताया कि तुम मुझे कन्फेस करने आई थी, जबकि तुम सच में शू वे के लिए यहाँ थी? लेकिन चेन ली बस उसकी छोटी हाइट का मजाक उड़ाती है, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। इसके बाद चेन ली को फीवर हो जाता है। उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, हमें बिलीव नहीं हो रहा कि तुम शाओ को डेट कर रही हो, क्या तुम्हें कोई बेहतर नहीं मिला? चेन ली उन्हें बताती है, एक्चुअली मैं और शू वे डेट कर रहे हैं, हम हाई स्कूल में भी डेट करते थे। तभी शू वे बाहर से एक अनाउंसमेंट करता है, 5 सेकंड्स में यहाँ मुझसे मिलो। वो काउंटडाउन शुरू करता है और ये सुनकर चेन ली बाहर भागती है। जब वो शू वे के पास पहुंचती है तो वो पूछती है, तुमने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? वो जवाब देता है, ताकि सब जान जाएं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम डेट कर रहे हैं। लेकिन चेन ली इसके लिए रेडी नहीं होती। शू वे उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये जैकेट पहनो और मेरे साथ ग्राउंड के 5 लैप्स लगाओ, या अकेले 10 लैप्स लगाओ। वो चलने लगता है और चेन ली उसके पीछे भागती है, उसका हाथ पकड़कर। ये देखकर शू वे मुस्कुराता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे शाओ को पास में बैठे देखते हैं। चेन ली जल्दी से शू वे का हाथ छोड़ देती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और शाओ को दिखाते हुए कहता है, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शाओ फिर कहता है, मेरी इमेज क्लियर करो और सबको बताओ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। शू वे जवाब देता है, ठीक है, चलो एक साथ एक पिक्चर लेते हैं और उसे अपलोड करते हैं, फिर सबको पता चल जाएगा कि हम रिलेशनशिप में हैं। वो उन दोनों की पिक्चर्स खींचने लगता है। अगले सीन में शू वे की स्टेप मॉम उसे लेने आती है, लेकिन वो कहती है, तुम कार में तभी बैठोगे जब तुम ये सूट पहनोगे। तो शू वे उसके दिए हुए सूट को पहनता है और उसके साथ चला जाता है। शाओ उसे देख लेता है और चुपके से उसकी पिक्चर्स ले लेता है। शाओ उसे हर जगह फॉलो करता है और देखता है कि शू वे अपनी स्टेप मॉम से पैसे ले रहा है। पैसे देने के बाद वो उसे अपना पर्स भी देती है और शाओ उसे भी एक पिक्चर में कैप्चर कर लेता है। अगले दिन क्लास में शाओ चेन ली को कॉल करता है और उसे शू वे की सारी पिक्चर्स दिखाता है, लेकिन चेन ली कहती है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी सिस्टर है। ये सच नहीं है, वो सच में
पूर है और इसीलिए वो इस रिच गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करता है ताकि उसे पैसे मिल सके और वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। चैनली उसे वार्न करती है, अगर ऐसा है तो किसी और को मत बताना। तभी शू वे अंदर आता है और चैनली उसके साथ स्टडी करने बैठ जाती है बिना एक शब्द कहे कि उसे क्या पता है। अब डॉर्म की सभी लड़कियों को पता चल गया होता है कि शू वे एक्चुअली में बहुत पूर है, हालांकि वो हमेशा रिच होने का नाटक करता था। चैनली भी न्यूज पढ़ती है कि शू वे पैसे कमाने के लिए एक रिच गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करता है। बाद में जब चैनली अपनी फ्रेंड्स के साथ खा रही होती है तो वो कुछ लोगों को शू वे के पूर होने के बारे में बात करते हुए सुनती है। उनके कमेंट्स सुनने के बाद चैनली खड़ी होती है और कहती है, तो क्या हुआ अगर वो पूर है, कम से कम वो अपने पैसे खुद कमाता है और तुम लोगों की तरह अपने पेरेंट्स से नहीं लेता। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसी मोमेंट शू मियाओ मजाक में कहती है, ठीक है तुमने अच्छा पॉइंट बनाया, लेकिन क्या तुम अब मेरे चॉपस्टिक्स वापस कर सकती हो। अगले सीन में जब चैनली और एक्सू वेई क्लास में होते हैं तो वो उससे पूछती है, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये सुनकर श्याओ छेड़ता है, क्या तुम्हारे पास डेट के लिए पर्याप्त पैसे भी हैं। चैनली जल्दी से जवाब देती है, मैं सब कुछ पे करूंगी। मीनवाइल शू मियाओ क्लास मॉनिटर के बगल में बैठती है, लेकिन उसके बाल उसके हाथ पर गिर जाते हैं। वो गलती से उसके बालों को टच कर लेता है और उसे याद आता है कि शू मियाओ को नफरत है जब कोई उसके बालों को टच करता है। शू मियाओ नोटिस करती है कि उसने उसके बाल पकड़े हुए हैं और उसके फेस पर पंच मारती है, लेकिन फिर कामली उसके साथ स्टडी करने बैठ जाती है। अगली सुबह क्लास में हर कोई श्याओ के किए गए एक नए पोस्ट के बारे में सुनता है। उसमें वो एडमिट करता है, शू वे एक्चुअली में बहुत रिच है, मैंने बस ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए वो फेक न्यूज बनाई थी। अगले सीन में श्याओ और शू वे फेस टू फेस खड़े होते हैं। शू वे उससे पूछता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। श्याओ जवाब देता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पोस्ट इस तरह वायरल हो जाएगा, मैंने इसे सिर्फ ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए पोस्ट किया था। ये सुनकर शू वे चला जाता है। अगले दिन सब क्लास में होते हैं और जब टीचर चैनली से एक क्वेश्चन पूछता है तो शू वे उसके लिए जवाब दे देता है, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार। टीचर फाइनली कहता है, मैंने चैनली से पूछा तुमसे नहीं, लेकिन शू वे फिर भी क्वेश्चंस का आंसर देता रहता है। अगले सीन में शू मियाओ चैनली के बगल में बैठी होती है। चैनली पूछती है, क्या मैंने उसे बहुत जल्दी यस कह दिया। शू मियाओ जवाब देती है, तुम्हें इतनी जल्दी यस नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि लड़कों को वो लड़कियां पसंद नहीं आती जो बहुत जल्दी यस कह देती हैं। ये सुनकर चैनली मन ही मन सोचती है, मुझे भी शू वे को इग्नोर करना चाहिए, और वो इमेजिन करने लगती है कि कैसे शू वे उसे छोड़ सकता है और कैसे वो उससे रुकने की बेगिंग करेगी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनेगा। तो जब शू वे पानी की बोतल लेने आता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है और चली जाती है। शू वे उसके बिहेवियर से कंफ्यूज होकर सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे हर जगह इग्नोर करती रहती है। मीनवाइल शू वे दूसरे कपल को देखता है और विश करता है कि चैनली भी उसे वैसे ही खिलाए जैसे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को खिला रही है, लेकिन चैनली ऐसा कुछ नहीं करती, जिससे शू वे का मुंह खुला रह जाता है। जबकि चैनली हार्ड टू गेट प्ले करने पर खुद पर प्राउड फील करते हुए चली जाती है। जब शू वे बाद में उसे टेक्स्ट करता है तो चैनली रिप्लाई नहीं करती। इससे शू वे एंग्शियस हो जाता है। तो वो क्लास मॉनिटर से पूछता है, इसका क्या मतलब है अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करने लगे। क्लास मॉनिटर जवाब देता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसे कोई और मिल गया है। ये सुनकर शू वे सच में डर जाता है। बाद में जब चैनली ऑफिस जाती है तो डायरेक्टर उसे अपना काम ठीक से न करने के लिए डांटता है, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। तभी एक्सुवे उसे लेने आता है। वो उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन उससे बात नहीं करती। एक्सुवे उससे कई क्वेश्चंस पूछने लगता है, जिस पर चैनली गुस्से में जवाब देती है, क्या तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए चुप रह सकते हो, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। उसी मोमेंट उनकी कार एक टैक्सी से टकरा जाती है और चैनली रोने लगती है। एक्सुवे उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो। चैनली एक्सप्लेन करती है, डायरेक्टर ने आज मुझे मेरे वर्क की वजह से डांटा, जबकि मैंने उस पर बहुत हार्ड वर्क किया था। उसने मेरा मूड खराब कर दिया और ऊपर से तुमने मेरी फीलिंग की केयर नहीं की, तुम बस मुझसे क्वेश्चन करते रहे। शुवे कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम अपसेट हो। चैनली फिर एडमिट करती है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं शूमियाओ की एडवाइस सुन रही थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद वो उसके चीक पर किस करती है। तभी टैक्सी ड्राइवर अपोलोजाइज करने आता है और कहता है, मैं तुम्हारी कार के डैमेज के लिए कॉम्पेंसेट कर दूंगा। लेकिन शुवे जवाब देता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये कार मेरे डैड की है। अगले सीन में शुवे की स्टेप मॉम ऑफिस में उसके लिए खाना लाती है। सारा खाना देखकर वो चैनली और अपने मैनेजर को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। चैनली खाने की बहुत तारीफ करती है, भले ही वो एक्चुअली में टेरिबल था। उसके बाद शुवे की स्टेप मॉम उसे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लगती है। जब शुवे उसे मॉम कहता है तो चैनली शॉक्ड होकर कहती है, मॉम। इस पर स्टेप मॉम एक्सप्लेन करती है, मैं उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं हूँ। शुवे जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर आप मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, मैंने आपको दिल से अपनी मॉम एक्सेप्ट किया है। उसके बाद शुवे चैनली को उसके डॉम ड्रॉप करने जाता है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है वो उसे रोकता है और पूछता है, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ये सुनकर चैनली रुक जाती है। शुवे उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी डॉम सुपरवाइजर आते हैं और कहती है, टाइम खत्म हो गया, जल्दी अंदर जाओ। जैसे ही चैनली अंदर जाने वाली होती है शुवे उसे फिर से रोकता है और फिर से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चैनली की रूममेट आती है और उसे अंदर ले जाती है।
डॉम के अंदर जाकर उसकी रूममेट पूछती है, क्या मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया? उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर शूमियाओ पूछती है, वेट, तुम दोनों ने अभी तक किस नहीं किया है? चेनली जवाब देती है, नहीं अभी तक नहीं। शूमियाओ कहती है, लव में किस इंपॉर्टेंट होती है, इससे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ये सुनकर चेनली एक सीन इमेजिन करती है जहाँ शूवे अपनी शर्ट अनबटन कर रहा होता है और उसकी तरफ चल रहा होता है और वो बहुत नर्वस फील करने लगती है। ये सोचकर चेनली खुद से कहती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अगले सीन में वे दोनों एक साथ हॉरर मूवी देखने जाते हैं। सूवे होप कर रहा होता है कि चेनली डर जाएगी और उसे हक करेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। ये देखकर सूवे डरने का नाटक करता है और उसके करीब आ जाता है। चेनली सोचती है कि वो सच में डर गया है, इसीलिए वो उसे कंफर्ट करती है। उसी मोमेंट सूवे उसके मुंह में पॉपकॉर्न डालता है और उसे किस कर लेता है। ये उनका पहला किस था। फॉलोइंग सीन में शूमियाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। वो अपना हाथ उठाती है और मॉनिटर की प्लेट से खाना गलती से उसके बालों पर गिर जाता है। प्यार करती है और किसी को उन्हें टच नहीं करने देती। उसकी फ्रेंड्स जल्दी से उसे बाल धोने के लिए ले जाती है और ये देखकर मॉनिटर डर जाता है और सोचता है, सुमियाओ अब मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेगी। मीनवाइल चेनली और शूवे एक साथ बाइसिकल चला रहे होते हैं जब चेनली कमेंट करती है, तुम बहुत टॉल हो। ये कहने के बाद वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन शूवे उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे उठाकर किस करता है। अगली सुबह अपनी कंपनी में शूवे मीटिंग के दौरान कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होता है, चेनली के ख्यालों में खोया हुआ। बाद में जब वो अपने डॉर्म में वापस आता है तो उसे एक फोन कॉल आता है। तुम कौन हो? एक लड़की जवाब देती है, मैं जियंग हूँ। तुम मुझे प्रिंसेस कहते थे। हम बचपन में एक प्लेग्राउंड में मिले थे। उसके बाद मैंने तुम्हें हाई स्कूल में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे चैन नाम की एक लड़की से पता चला कि तुमने दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है। मुझे तुम्हारा नंबर ढूंढने और कॉल करने में बहुत टाइम लगा। ये सुनकर शूवे पूछता है, तुम कहाँ हो? जियंग जवाब देती है, मैं तुम्हारे डॉर्म के बाहर खड़ी हूँ। सरप्राइज होकर शूवे उससे मिलने के लिए दौड़ता है और फिर उसे किनारे ले जाता है। अगले सीन में शूवे चेन ली के साथ क्लास में बैठा होता है। जब चेन उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है तो शूवे उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर श्याओ उसकी ड्राइंग देखने आता है। चेन उसे नहीं दिखाती क्योंकि वो उनके किसिंग सीन की ड्राइंग होती है। बाद में चेन ली शूवे का उसके डॉर्म के बाहर इंतजार कर रही होती है। जब शूवे फाइनली आता है तो चेन पूछती है, आज तुम इतने लेट क्यों हो? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वर्क था? शूवे जवाब देता है, हाँ। फिर चेन उसे खाना देती है और उसे हग करती है। अगले सीन में वे एक साथ चल रहे होते हैं जब शूवे को एक मैसेज आता है। उसे पढ़ने के बाद वो कहता है, मुझे कुछ काम है। मीनवाइल जियांग दूर से चुपके से उन्हें देख रही होती है। बाद में शूवे और चेन ली दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। चेन को जियांग का एक मैसेज मिलता है और वो मन ही मन सोचती है, क्या ये लड़की फिर वापस आ गई? उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें जियांग शूवे के क्लासरूम में एंटर करती है। उसकी डेस्क पर उसकी नोटबुक में कुछ छोड़ती है और चेन ली से कहती है, इसु मैं यहाँ थी, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर वो चली जाती है। इस मेमोरी के बाद चेन ली को रियलाइज होता है कि जियांग वही लड़की है जिसके बारे में शूवे बात करता था और ये क्लियर हो जाता है कि शूवे ने गलती से चेन ली को जियांग समझ लिया था, जिससे वे रिलेशनशिप में आ गए। फिर चेन ली अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उनसे अपना स्कूल ट्रांसफर करने के लिए कहती है। अगले सीन में चेन ली बाथरूम की तरफ जा रही होती है जब वो नोटिस करती है कि एक लड़की उसे फॉलो कर रही है। पैनिक होकर वो छिपने के लिए बॉयज वॉशरूम में भाग जाती है। जब वो बाहर आती है तो लड़की उसे बताती है, मैं बस तुम्हारा स्टूडेंट ID कार्ड रिटर्न करने की कोशिश कर रही थी, मुझे ये ग्राउंड पर मिला था। तभी एक लड़का आता है और चेन ली से पूछता है, तुम बॉयज वॉशरूम में क्यों गई थी? चेन ली जवाब देती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लड़का फिर पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? चेन ली कहती है, हाँ, और वो बहुत टॉल और हैंडसम है। लड़का उस पर बिलीव नहीं करता, लेकिन तभी शूवे आता है और चेन ली उसके साथ चली जाती है। अगले सीन में शूवे एक ड्रिंक ले रहा होता है जब कुछ स्टूडेंट्स गॉसिप करते हैं कि चेन ली ने शूवे को डंप कर दिया क्योंकि उसकी किसिंग स्किल्स टेरिबल है। ये सुनकर शूवे बहुत गुस्सा हो जाता है। मीनवाइल जब चेन ली खाने जाती है तो सभी स्टूडेंट्स उसे घूर रहे होते हैं। वो श्याओ के पास जाती है और पूछती है, क्या तुमने फिर से मेरे बारे में रयूमर फैलाए? श्याओ जवाब देता है, नहीं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि शूवे किसिंग में बैड है? चेन ली पूछती है, किसने कहा? सुमियाओ पूछती है, क्या उसकी किसिंग स्किल्स सच में इतनी बैड है? चेन ली नर्वसली कहती है, नहीं। तभी क्लास मॉनिटर आता है, सुमियाओ को देखता है और डर कर भाग जाता है। अगले सीन में मॉनिटर एक कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खरीद रहा होता है जब सुमियाओ आती है और उसके आइटम्स के लिए पे कर देती है। जैसे ही वे एक साथ निकलते हैं, मॉनिटर कहता है, उस दिन मेरा कोई ट्रबल कॉज करने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें मेकअप करने के लिए कुछ शैम्पू भी ला दूंगा, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। सुमियाओ कुछ कहने वाली होती है जिससे मॉनिटर फिर से डर जाता है, लेकिन वो उसे फॉरगिव कर देती है और चली जाती है। मॉनिटर रिलीव्ड और हैप्पी फील करता है। अब मॉनिटर को शुमियाओ से लव हो गया था तो वो अपने रूममेट से पूछता है, शुमियाओ को किस तरह के लड़के पसंद है। उसका रूममेट श्याओ उसे बताता है, वो बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती है तो शायद उसे मेल लीड्स जैसे लड़के पसंद होंगे। ये सुनकर मॉनिटर लाइब्रेरी जाता है जहाँ शुमियाओ भी प्रेजेंट होती है। वो हीरोइकली उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मुस्कुराती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने वाली लड़की शुमियाओ नहीं बल्कि कोई और है। तभी शुमियाओ उसे नोटिस करती है और उसे गुड लक कहती है और चली जाती है। बाद में मॉनिटर बास्केटबॉल कोर्ट जाता है और शुमियाओ को देखकर वो उस पर एक बॉल फेंकता है, एक रूड मेल लीड होने का नाटक करते हुए। बदले में शुमियाओ उस पर बॉल फेंकती है जो उसके सिर पर लगती है। बाद में जब शुमियाओ किसी से कॉल पर
होती है तो मॉनिटर उसके पास आता है और उसके सामने कुछ स्प्रे करता है। ये देखकर शू म्याओ अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे नहीं पता आज मॉनिटर को क्या हो गया है। जब वो क्लास में आता है तो चेन ली शू म्याओ से कहती है, आज वो बहुत क्यूट लग रहा है। शू वे भी आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। चेन ली पूछती है, तुम कल रात कहाँ थे? शू वे जवाब देता है, मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैं नहीं आ सका। तभी शू वे की बुक से एक पार्क की फोटो गिर जाती है। उसे देखकर चेन ली अस्यूम कर लेती है कि वो जियांग के साथ था और वो सद फील करती है। अगले दिन एक टेस्ट के दौरान चेन ली नोटिस करती है कि एक्सुवे अभी तक नहीं आया है। वो उसे एक मैसेज भेजती है लेकिन टीचर उसे फोन दूर रखने के लिए कहता है। टेस्ट के दौरान एक लड़की चीटिंग शीट ला रही होती है। शाओ उससे पूछता है, क्या तुम चीट शीट मेरे साथ शेयर कर सकती हो? लड़की उसे उसकी तरफ फेंकती है लेकिन वो थोड़ी दूर गिर जाती है। शाओ सू म्याओ से उसे उठाने के लिए कहता है लेकिन टीचर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए मॉनिटर बीच में आता है और कहता है, चीट शीट मैं लाया था। उसके बाद सूवे फाइनली अपना टेस्ट देने के लिए आता है। जब एग्जाम खत्म होता है तो एक्सू म्याओ टीचर से पूछता है, मॉनिटर कहाँ है? टीचर जवाब देता है, चीटिंग के लिए उसे फाइनल एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये सुनकर शू म्याओ सैड फील करती है। मीनवाइल हम शूवे को लड़की जियांग के साथ देखते हैं। वो उसे बताता है, मैं तुम्हारे साथ सनराइज देखने गया, मूवी देखी और तुम्हारी 3 विशेष पूरी की। जियांग जवाब देती है, क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में एंजॉय नहीं आता? शूवे एक्सप्लेन करता है, मैं बस प्रॉपर्ली गुड बाय कहना चाहता हूँ। जियांग फिर कहती है, मेरी एक आखिरी विश है, क्या तुम मेरे लिए एक बनाना मिल्क शेक ला सकते हो? ये सुनकर एक्सुवे उसे लेने के लिए निकल जाता है। जब वो गया होता है तो चेन ली शूवे को कॉल करती है और जियांग उसे आंसर करती है। वो उसे बताती है, वो मेरे लिए बनाना मिल्क शेक लेने गया है। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे तुम्हें कॉल करने के लिए कह दूंगी। जियांग की आवाज सुनकर चेन ली का दिल टूट जाता है। अगले सीन में चेन ली अपने डॉर्म में होती है। उसके सभी रूममेट्स वेकेशंस के लिए घर चले गए होते हैं लेकिन वो अभी भी शूवे के एक मैसेज का इंतजार कर रही होती है जो उसे लेने वाला था। फाइनली उसे शूवे का एक मैसेज मिलता है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो अपना लगेज पकड़ती है और नीचे जाती है। जैसे ही वे चलते हैं चेन ली शूवे से कहती है, तो तुम इतने टाइम से जियांग के साथ घूम रहे थे और मुझे बता रहे थे कि तुम वर्क में बिजी थे। एक्सुवे जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर चेन ली कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। वो जाने लगती है लेकिन शूवे उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम अभी मुझसे ब्रेकअप करोगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम रिग्रेट करोगी। चेन ली जवाब देती है, मैं कुछ भी रिग्रेट नहीं करूंगी और चली जाती है। उसके बाद चेन ली घर जाती है और रोने लगती है। तभी उसे अपनी फ्रेंड्स का एक मैसेज आता है, चलो ड्रिंक्स के लिए चलते हैं। वो अपनी फ्रेंड से एक क्लब में मिलती है जहाँ सू म्याओ उसे बताती है, लेटली मॉनिटर मुझे इग्नोर कर रहा है, वो पहले मेरी इतनी केयर करता था। चेन ली फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, मेरा और शूवे का ब्रेकअप हो गया। उसकी फ्रेंड पूछती है, ये क्यों हुआ? चेन ली जवाब देती है, उसका फर्स्ट लव वापस आ गया है और अब वो उसके साथ बाहर जा रहा है, मूवीज देख रहा है और फन कर रहा है। दूसरी तरफ शूवे अपनी शॉप में बैठा होता है और नोटिस करता है कि चेन ली ने उसे वीचैट से भी डिलीट कर दिया है। ये शूवे को बहुत गुस्सा दिलाता है। अगले दिन जब चेन ली कंपनी पहुंचती है तो एक्सुवे का मैनेजर उससे पूछता है, क्या तुम्हारा और एक्सुवे का फाइट हुआ? वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अगर तुम उसे एक मैसेज भेजोगी तो वो शायद शांत हो जाएगा। चेन ली जवाब देती है, मैंने उसे वीचैट से ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। मैनेजर फिर कहता है, वेल तुम्हारा स्कूल जल्द ही रीओपन होने वाला है, शायद तुम्हें उससे फेस टू फेस बात करनी चाहिए। अगले सीन में मैनेजर शूवे को एडवाइस देता है, तुम्हें चेन ली से कम एक बार मिलना चाहिए। लेकिन शू मैं उससे क्यों मिलूं? जब मैं चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब उसने मुझे वीचैट से भी डिलीट कर दिया है। ये कहकर वो चला जाता है। फिर स्कूल फाइनली रीओपन होता है और मॉनिटर सू म्याओ का इंतजार कर रहा होता है। एक लड़की उससे पूछती है, क्या तुम मेरे लगेज में हेल्प कर सकते हो? मॉनिटर जवाब देता है, नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी सू म्याओ आती है और उसे देखकर मॉनिटर दूसरी लड़की का बैग पकड़ लेता है। सू म्याओ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना लगेज उस पर फेंकती है और कहती है, मेरा लगेज उसके लगेज से भी भारी है। मॉनिटर फिर उसका ल्यूगेज उठाता है और चला जाता है। बाद में चेन ली अपने डॉर्म में होती है जब एक लड़की अंदर आती है और कहती है, शूवे नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब चेन ली नीचे जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि शूवे सिर्फ उसका लगेज ड्रॉप करने आया था और बिना एक शब्द कहे चला जाता है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहाँ शूवे चेन ली के बगल में नहीं बैठता। तभी जियांग आती है और शूवे कहता है, चलो बाहर बात करते हैं। बाहर आकर शूवे उसे कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था? जियांग जवाब देती है, मैंने इसी स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अमेरिका नहीं जाने दिया तो मैं अपनी ग्रेजुएशन यहीं पूरी करूंगी। शूवे फिर कहता है, चेन ली अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है। वो ये कहकर चला जाता है। अगले सीन में शूवे चेन ली के पास जाता है और कहता है, मुझसे ब्रेकअप मत करो, बस मुझे वीचैट पर वापस ऐड कर लो। लेकिन चेन ली जवाब देती है, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो प्लीज दूरी बनाए रखो। ये सुनकर शूवे गुस्से में जवाब देता है, ठीक है, मैं दूरी बनाए रखूंगा। बाद में जब चेन ली कंपनी पहुंचती है तो डायरेक्टर उससे बहुत अपसेट होता है क्योंकि उसे उसका वर्क पसंद नहीं आया। एज अ रिजल्ट वो उसे कंपनी से फायर कर देता है। सैड फील करते हुए चेन ली कंपनी छोड़ देती है। बाहर निकलते हुए उसका सामान उसके हाथों से गिर जाता है और उसके स्कूल का एक लड़का उसकी हेल्प करने आता है। वो खुद को मेंग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। उसके डिजाइन्स देखने के बाद वो कहता है, तुम्हारा वर्क रियली गुड है। चेन ली जवाब देती है, ठीक है, तो तुम
तुम इन्हें रख सकते हो। मीनवाइल शूवे चेन ली को ढूंढ रहा होता है। वो उसे कहीं बैठे हुए देखता है, लेकिन उसी मोमेंट मेंग चेन ली के पास आता है और उसे एक आइसक्रीम देता है। ये देखकर शूवे जेलस फील करता है। वो जाने वाला होता है, लेकिन चेन ली उसे नोटिस कर लेती है। हालांकि शूवे बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले सीन में जब चेन ली शूवे को रोड पर देखती है तो वो उसे अवॉइड करने के लिए यू टर्न ले लेती है। बाद में क्लास के दौरान जब शूवे टीचर से एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है और चेन ली लेट आती है तो शूवे अपनी बुक किनारे कर देता है ताकि टीचर चेन ली को आते हुए नोटिस कर सके। ये चेन ली को शूवे पर बहुत गुस्सा दिलाता है। फॉलोइंग सीन में शू म्याओ लाइब्रेरी जाती है मॉनिटर को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह से ड्रेसड अप होकर, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। वो फिर से उसके सामने चलती है, लेकिन वो उसे फिर भी नहीं देखता। फाइनली शू म्याओ हल्के से खांसती है और मॉनिटर ऊपर देखकर कहता है, तुम यहाँ बैठ सकती हो। शू म्याओ उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मॉनिटर उसे चुप करा देता है। शू म्याओ चुप रहती है, लेकिन बहुत खुश होती है। जब मॉनिटर पानी पीने वाला होता है तो शू म्याओ कहती है, मैं तुम्हारे लिए बॉटल भर दूंगी। हालांकि जब वो पानी लेकर लौटती है तो वो पाती है कि मॉनिटर जा चुका है, लेकिन वो उसे कोने से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अगले सीन में शूवे का बास्केटबॉल गेम हो रहा होता है और एक और चीयर लीडिंग टीम आती है जिसमें जियांग भी शामिल होती है। ये देखकर चेन ली को जेलस फील होता है, इसीलिए वो अपनी खुद की चीयर लीडिंग टीम गेम में ले आती है। शूवे की टीम मैच जीत जाती है और ये देखकर चेन ली बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो शूवे को देखती है उसकी स्माइल गायब हो जाती है, जबकि शूवे उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फाइनल सीन में जैसे ही चेन ली जा रही होती है, जियांग उसके पास आती है और कहती है, तुमने शूवे से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि तुम मुझे उसके साथ देखकर सहन नहीं कर सकी। चेन ली जवाब देती है, मुझे यकीन है कि अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं भी आती तो भी तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। ये कहकर चेन ली चली जाती है। अगले सीन में चेन ली कुछ बॉक्सेस ले जा रही होती है जब मेंग उसकी हेल्प करने आता है। चेन ली कहती है, मैं ये खुद कर सकती हूँ, शूवे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करने की कोशिश करते हुए। हालांकि शूवे बिना उसकी तरफ देखे चला जाता है। फॉलोइंग सीन में मेंग चेन ली के लिए क्लास में मिल्क टी लाता है और उसकी सभी फ्रेंड्स को भी देता है। ये देखकर शूवे को बहुत गुस्सा आता है और वो श्याओ के साथ एक प्लान बनाता है। वो श्याओ से कहता है, मेंग जो भी उन्हें दे तुम वही चीज लाकर उन्हें दो। श्याओ फिर जाकर उन्हें मिल्क टी देता है और कहता है, मेंग ने जो तुम्हें दिया है वो एक्सपायर्ड है। बाद में जब मेंग कैफे में उनके लिए फूड लाता है तो श्याओ भी सबके लिए फूड लेकर आता है। शू म्याओ कहती है, श्याओ क्या तुम मुझे मोटा करने की कोशिश कर रहे हो? चेन ली श्याओ को घूरती है तो श्याओ सच बता देता है और कहता है, ये सब शूवे का किया धरा है। जब शूवे को पता चलता है तो वो गुस्से में श्याओ से कहता है, तुमने उन्हें सच क्यों बताया? श्याओ जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारा प्लान इतना बैड है कि सच अपने आप सामने आ ही जाता। अगले सीन में शूवे चुपके से चेन ली को देख रहा होता है और फिर उसके बगल में बैठ जाता है। चेन ली कहती है, क्या तुम्हें कोई और सीट नहीं मिली? शूवे जवाब देता है, ये एक पब्लिक सीट है, मैं जहाँ चाहूँ बैठ सकता हूँ। तभी मेंग आता है और कहता है, वो मेरी सीट है। शूवे जवाब देता है, मैं यहाँ पहले आया तो अब ये मेरी है। मेंग फिर कहता है, क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हो गया? शूवे कहता है, नहीं हमारा नहीं हुआ, हमारी बस एक छोटी सी फाइट हुई थी। ये सुनकर चेन ली उठकर चली जाती है और शूवे उसका पीछा करता है। चेन ली पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शूवे जवाब देता है, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो तुम इस एग्जाम में भी फेल हो जाओगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी स्टडीज पर नहीं है। चेन ली उसके पैर पर पैर रखती है और चली जाती है। अगले सीन में चेन ली के पेरेंट्स स्कूल विजिट करते हैं। चेन ली की सभी फ्रेंड्स उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। शूवे उसके पेरेंट्स से पूछता है, क्या आप अपनी डॉटर को लव में सपोर्ट करते हैं? उसकी मॉम जवाब देती है, हाँ लेकिन उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, क्या तुम उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? शूवे जवाब देता है, हाँ मैं उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा। तभी जियांग शूवे के पास आती है और वो उसे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। शूवे कहता है, मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा था क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जेलस करती हो। उसी मोमेंट चेन ली और उसकी फ्रेंड्स बाहर आती है और जियांग उन्हें देखकर जल्दी से शूवे को हग कर लेती है। चेन ली ये देखकर चली जाती है। बाद में जैसे ही चेन ली चल रही होती है, मेंग उसके पास आता है और उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है, आई लव यू। चेन ली जवाब देती है, सॉरी मैं अभी डेट नहीं करना चाहती। उसी मोमेंट शूवे आता है और चेन ली को आवाज देता है, लेकिन वो भाग जाती है। अगले दिन शू म्याओ अपने ड्रामा क्लब के लिए अपने क्लासमेट्स को फ्लायर्स दे रही होती है और कहती है, सब लोग मेरा ड्रामा देखने आना। मॉनिटर जवाब देता है, हाँ मैं आऊंगा। बाद में बहुत सारे लोग शू म्याओ का ड्रामा देखने आते हैं, लेकिन वे सब स्टोरी से बोर हो जाते हैं। शू म्याओ ने सिर्फ एक डेड बॉडी का एक्ट किया होता है, लेकिन फिर भी मॉनिटर उसके लिए क्लैपिंग करने लगता है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी एक आदमी फ्लावर्स लेकर आता है और पूछता है, शू म्याओ कौन है? उसकी फ्रेंड्स उसे बताती हैं, वो स्टेज पर है, अभी एक्ट कर रही है। आदमी उन्हें फ्लावर्स देता है और चला जाता है। इसके बाद शू वेई चेन को मिलने के लिए कॉल करता है और कहता है, शू म्याओ एक लड़के को लाइक करती है और वो एक प्ले बॉय है। शॉक्ड होकर चेन पूछती है, क्या वो लड़का प्ले बॉय है? चेन आगे कहती है, और अब वो शू म्याओ को अपना लव कन्फेस करने वाला है। वो जल्दी से चली जाती है। शू वेई कहने की कोशिश करता है, वेट मैंने अभी बात खत्म नहीं की है।
चेन अपनी फ्रेंड्स को बताने के लिए दौड़ती है कि नॉवल में मॉनिटर सू मियाओ को अपना लव कन्फेस करने वाला है। पता चलता है कि वो एक नॉवल के बारे में बात कर रही थी जो मॉनिटर ने खुद लिखा था। ये सुनने के बाद सू मियाओ सोचने लगती है, तो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो पहले से प्लान था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे अपने नॉवल में लिख सके, तो वो मुझे अपने नॉवल के लिए यूज कर रहा था। दूसरी तरफ मॉनिटर एक्चुअली में उसके लिए अपनी रियल फीलिंग्स कन्फेस करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी सू मियाओ उसे कॉल करती है और कहती है, तुम मुझे अपने नॉवल के लिए यूज कर रहे थे, तुम सिर्फ उसके लिए अपना लव कन्फेस करने वाले थे। वेल मैं नहीं आ रही। और इसके साथ वो कॉल हैंग अप कर देती है, चली जाती है और रोने लगती है। अगले सीन में मॉनिटर अकेला बैठा होता है क्योंकि सू मियाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया है। एक्सुवे उसके पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से गलत हो गया। मॉनिटर जवाब देता है, कोई बात नहीं, मुझे उसे शुरू से ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अगले सीन में सुवे शावर लेने के बाद एसी के सामने खड़ा होता है और सोचता है, आई होप मुझे कोल्ड हो जाए ताकि चेनली मेरे लिए वरी करे। मीनवाइल शू मियाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है जब मॉनिटर आता है और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन शू मियाओ जवाब देती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। मॉनिटर फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अब और बॉदर नहीं करूंगा। उसी टाइम चेनली अपनी फ्रेंड्स के साथ खा रही होती है और सुवे उसे दूर से देख रहा होता है। चेनली प्रार्थना करने जैसे अपने हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज ये मेरे सामने वाली बैड लक चली जाए। सुवे उसे देखता रहता है। बाद में क्लास में सुवे जोर जोर से खांसने लगता है। कंसर्न होकर चेनली उसे मैसेज करती है, मुझे तुमसे मिलना है। जब वे मिलते हैं तो वो पूछती है, क्या तुम बीमार हो? सुवे जवाब देता है, हाँ थोड़ा सा। फिर वो कहती है, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। उसे कुछ मेडिसिन देती है और चली जाती है। सुवे इस बारे में बहुत हैप्पी फील करता है। मीनवाइल शू मियाओ मॉनिटर का एक पोस्ट देखती है, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपना नॉवल कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। शू मियाओ कमेंट करती है, देखो मेरे बिना वो अपना नॉवल भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। बाद में कुछ स्टूडेंट्स मॉनिटर से पूछते हैं, तुम नॉवल कब अपडेट करोगे? मॉनिटर जवाब देता है, शायद कभी नहीं। जैसे ही वो जाता है वो गलती से एक पेड़ से टकरा जाता है। तभी शू मियाओ आती है और कहती है, मैं तुम्हें अपना नॉवल कंटिन्यू करने का ऑर्डर दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मॉनिटर पूछता है, अगर मैं इसे लिखूंगा तो क्या तुम इसे पढ़ोगी? शू मियाओ जवाब देती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। बाद में जब शू मियाओ चेनली के साथ होती है तो वो मॉनिटर को पास में देखती है। ये नोटिस करके चेनली उन्हें अकेला छोड़ देती है। शू मियाओ फिर जाकर मॉनिटर के बगल में बैठ जाती है और पूछती है, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मॉनिटर जवाब देता है, हाँ लेकिन अभी नहीं। जैसे ही शू मियाओ जाने लगती है मॉनिटर बोल पड़ता है, आई लाइक यू। ये सुनकर शू मियाओ उसके चीक पर किस करती है। मॉनिटर फिर उसे वापस किस करता है और वे दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले सीन में सुवे अपनी नई कंपनी में होता है। अपने एम्प्लॉइज को बहुत सारा वर्क असाइन कर रहा होता है। उनमें से 3 उसके सामने ही रिजाइन कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। एक सुवे उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता। अगले सीन में सुवे चेनली के साथ चल रहा होता है और उसे अपनी कंपनी की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, हम एक्चुअली में मनी लूज कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉइज भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। चेनली जवाब देती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई मिस्टेक की है तो तुम्हें उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। एक बार जब तुम अपोलोजाइज कर लोगे तो वे वापस आ जाएंगे। सुवे उसकी बात से अग्री करता है। फिर सुवे अपने सभी एम्प्लॉइज को एक साथ बुलाता है और उनसे अपोलोजाइज करता है, मैंने तुम लोगों के साथ जैसा ट्रीट किया वो गलत था, अब से मैं तुम्हें वर्क से ओवरलोड नहीं करूंगा। सब लोग सुवे को उसकी सिंसियर अपोलॉजी की वजह से फॉरगिव कर देते हैं और वे कंपनी के साथ रहने के लिए अग्री हो जाते हैं और सोचते हैं एक साथ हम इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मीनवाइल चेनली को कई कंपनीज से इंटरव्यूज के लिए कॉल्स आने लगते हैं। वो उन सभी को यस कह रही होती है जब सू मियाओ फाइनली पॉइंट आउट करती है, तुमने इंटरव्यूज के लिए ऑलरेडी 7 कंपनीज को यस कह दिया है, सब एक ही दिन, तुम कैसे डिसाइड करोगी कि कहाँ जाना है? एक और सीन में एक्सुवे अपनी कंपनी में डिजाइनर्स ढूंढ रहा होता है। मैनेजर उसे बताता है, तुमने फेमस डिजाइनर्स चुने हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी चेनली अंदर आती है और अपना रिज्यूमे देती है और पूछती है, क्या मैं यहाँ ज्वाइन कर सकती हूँ? मैनेजर चेनली को देखता है और कहता है, क्या वो सच में ये कर सकती है? लेकिन शूवे बीच में आता है, ऑफ कोर्स चेनली ये कर सकती है। शूवे फिर उसे बाकी एम्प्लॉइज से मिलाने ले जाता है। चेनली खुद को इंट्रोड्यूस करती है लेकिन एम्प्लॉइज उसे ग्रीट नहीं करते। मैनेजर उन्हें एक सटल सिग्नल देता है और अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि वो शूवे की गर्लफ्रेंड है और उसे हाय और हेलो कहकर ग्रीट करने लगते हैं। चेनली एक प्रेजेंटेशन देती है और सबको उसके आइडियाज बहुत पसंद आते हैं। बाद में वे सब एक साथ बैठकर शूवे का लाया हुआ फूड खा रहे होते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ चेनली के लिए एक स्पेशल मील होता है जो शूवे को खिला रही होती है। एम्प्लॉइज फुसफुसाने लगते हैं, वो हमारी फ्यूचर बॉस बनने वाली है। इसके बाद शूवे चेनली को लाइब्रेरी ले जाता है क्योंकि उसने स्टडी करना बंद कर दिया था और सिर्फ कंपनी पर फोकस कर रही थी, जबकि एग्जाम सिर्फ 1 वीक दूर थे। शूवे उसे बिठाता है और कहता है, मैं तुम्हें स्टडी करने में हेल्प करूंगा। लेकिन चेनली भागने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे लगा तुम मुझे यहाँ डेट के लिए लाए हो, लेकिन तुम यहाँ मुझे स्टडी कराने के लिए हो। शूवे कहता है, अगर तुम स्टडी नहीं करोगी और कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे कि तुम बिना डिग्री वाली डिजाइनर हो। ये सुनकर चेनली स्टडी करने के लिए अग्री हो जाती है। मीनवाइल एक्सू मियाओ मॉनिटर के साथ होती है जो उसे एक स्टोरी सुना रहा होता है। चेनली स्टोरी के हर पार्ट पर रिएक्ट करती है और एक पॉइंट पर जब मॉनिटर करीब आता है तो उसे एक पर्टिकुलर सीन पसंद नहीं आता और वो कहती है, उस सीन को डिलीट करो। एक एक करके वो उससे वो सारे पार्ट्स डिलीट करवा देती है जो उसे पसंद नहीं आते। जैसे ही शूवे चेनली को पढ़ा रहा होता है वो नॉन स्टॉप बात करती
रहती है तो शू वे उसके करीब आता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। चेन ली तुरंत चुप हो जाती है और कहती है मैं अब और बात नहीं करूंगी। सू मियाओ मॉनिटर के साथ एक्ट करना कंटिन्यू रखती है, होप करती है कि उसे स्टोरी में ऐड करने के लिए कुछ अच्छा याद आएगा। फाइनली एक डायलॉग उसे क्लिक करता है, लेकिन मॉनिटर कहता है मेरा कुछ भी लिखने का मन नहीं है। मीनवाइल शू मियाओ उसके लिए पानी लाती है, लेकिन वो उसके फेस पर पानी डाल देती है और ऑर्डर देती है लिखो। उससे डरकर मॉनिटर लिखने के लिए बैठ जाता है, जबकि वो उसे खिलाती रहती है। जब वो उसे फिर से पानी ऑफर करती है तो वो किनारे हो जाता है और सोचता है कि वो फिर से पानी डालेगी, लेकिन वो बस उसे ड्रिंक देने की कोशिश कर रही होती है। अगले सीन में चेन ली शू वे की कंपनी में इतनी हार्ड वर्क कर रही होती है कि वो अपनी डेस्क पर ही सो जाती है। शू वे आता है, उसे सोते हुए देखता है और धीरे से उस पर एक ब्लैंकेट डाल देता है। वो उसे किस करने वाला होता है जब मैनेजर गलत टाइम पर अंदर आ जाता है। ये नोटिस करके मैनेजर ऑकवर्डली मुड़ता है और चला जाता है और शू वे खुद को आगे कुछ भी करने से रोक लेता है। अगले दिन वे सब शॉप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सब कुछ डेकोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सारा वर्क कल तक फिनिश करना होता है। वे एग्जॉस्टेड होते हैं जब अचानक चेन ली और एक्सू वेई के फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं हमें पता था कि तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ हैं। चेन ली कहती है तुम लोग परफेक्ट टाइम पर आए, हम बहुत टायर्ड हैं। उनके जाने के बाद मैनेजर रिमार्क करता है मुझे नहीं पता था कि तुम अपने क्लासमेट्स के साथ इतना वेल गेट अलोंग करते हो। शूवे जवाब देता है खुद को देखो, मैं तुम्हारे साथ गेट अलोंग नहीं करता। फाइनली रात तक वे सारा वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। उनके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स पहले ही जा चुके होते हैं। शूवे सिग्नल करता है और दूसरे एम्प्लॉइज को भी वहाँ से भगा देता है। उनके जाने के बाद चेन ली कहती है ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, हम एक पिक्चर क्यों नहीं लेते। वे एक साथ सेल्फीज लेते हैं। अगले दिन लोग उनकी शॉप विजिट करने लगते हैं। कुछ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं और उनमें से एक 50,000 का ऑर्डर प्लेस करता है। ये सुनकर शूवे और मैनेजर इतने खुश हो जाते हैं कि वे रिप्रेजेंटेटिव को डिटेल्स फाइनलाइज करने के लिए ऊपर भेज देते हैं। जैसे ही वे ऊपर जा रहे होते हैं चेन ली के क्लासमेट्स पूछते हैं वे कौन थे। शूवे एक्सप्लेन करता है उन्होंने अभी यहाँ का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। ये सुनकर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ क्लाइंट्स रिफंड्स मांगने के लिए वापस आते हैं और कहते हैं आपने जो फिगर बनाया है वो ऑनलाइन सेल नहीं हो रहा। ये सुनकर शूवे पूछता है क्या आप हमें थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। आदमी जवाब देता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी आधा महीना दिया, लेकिन ये अभी भी सेल नहीं हो रहा, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और वो चला जाता है। एक एम्प्लॉई आता है और इस शूवे को बताता है बहुत से लोग रिफंड्स मांगने के लिए यहाँ हैं। ये शूवे को बहुत वरीड कर देता है। बाद में जब वो चेन ली के साथ होता है तो वो उसे बहुत सारे जोक्स सुनाकर कंफर्ट करने की कोशिश करती है और एसुवे उसे हक कर लेता है। चेन ली फिर डॉम लौटती है, काफी अपसेट दिखती है। एक्सू मियाओ पूछती है क्या हुआ। चेन ली एक्सप्लेन करती है शूवे की कंपनी की हालत खराब है और हमने जो फिगर बनाया है वो सेल नहीं हो रहा। शू मियाओ कहती है मैं इसमें हेल्प कर सकती हूँ, मैं एक लाइव स्ट्रीम करूंगी जिसमें मैं प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगी। ये सुनकर चेन ली बहुत एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट शू मियाओ लाइव जाती है, प्रोडक्ट से शोकेस करती है, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं लगते, जिससे चेन ली डिसअपॉइंट हो जाती है। फॉलोइंग सीन में वो एक इंजीनियर के साथ शॉप पहुंचती है और उसे शूवे से इंट्रोड्यूस कराती है। ये एक वर्चुअल रियलिटी इंजीनियर है, मैं उसे हमारी शॉप दिखाना चाहती थी। उनके जाने के बाद मैनेजर शूवे से पूछता है वर्चुअल रियलिटी क्या है। शूवे एक्सप्लेन करता है ये इन दिनों एक ऑनलाइन ट्रेंड है, हम वर्चुअल रियलिटी का यूज करके एक एड बनाएंगे जिससे शायद हमारे प्रोडक्ट सेल्स बढ़ जाएं। एड पोस्ट करने के बाद वे अपने प्रोडक्ट सेल्स मॉनिटर करते हैं और रियलाइज करते हैं कि लोगों को एड बहुत पसंद आ रहा है और उनकी सेल्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, जिससे वे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में डिफरेंट ब्रांचेस के डायरेक्टर्स इस शूवे के डैड के साथ मिलते हैं, कंपेयर करते हैं कि इस सीजन में किसकी बेस्ट सेल्स थी। शूवे सीजन जीत जाता है। मीटिंग के बाद वो बाहर आता है और चेन ली के सामने सैड फेस बनाता है, जिससे चेन ली वरीड दिखने लगती है, लेकिन फिर वो रिवील करता है कि वो जीत गया। चेन ली एक्साइटेडली उसे हक करती है और जैसे ही वे एम्ब्रेस करते हैं शूवे के डैड आ जाते हैं, जिससे चेन ली जल्दी से पीछे हट जाती है। उनसे चैट करने के बाद उसके डैड मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। मीनवाइल शू मियाओ और मॉनिटर एक साथ शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत से लड़के शू मियाओ को देखते हैं। थोड़ा जेलस फील करते हुए मॉनिटर उसकी मिल्क टी पीने लगता है ताकि ऐसा लगे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे लड़के चले जाते हैं। फिर शू मियाओ अपनी रूममेट को पास में शॉपिंग करते हुए नोटिस करती है। वो पास जाती है और कहती है तुम्हें पता है मेरा फैशन सेंस बहुत ग्रेट है, मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प कर सकती हूँ। उसकी रूममेट एग्री हो जाती है। शू मियाओ मॉनिटर को पीछे छोड़कर अपनी रूममेट के साथ चली जाती है। मीनवाइल चेन ली शॉप में सेल्स बूस्ट करने के आइडियाज के बारे में डे ड्रीम करती है। शूवे फिर मेंशन करता है मेरे डैड के इन्वेस्टमेंट से हम एक्चुअली 3 और शॉप्स खोल सकते हैं। तभी चेन ली को एक कॉल आता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके हाई स्कूल का गार्डन डमोलिश किया जा रहा है। ये सुनकर एक्सुवे तुरंत उसे गार्डन ले जाता है, जहाँ वो एक बॉक्स खोद कर निकालता है जो उसने वहाँ दबाया था, जिसमें चेन ली का एक नोट होता है। ओके, उसे पढ़ने के बाद वो बॉक्स को वापस जमीन में रख देता है। चेन ली बॉक्स के बारे में वरी करती है और कहती है क्या होगा अगर वे इसके ऊपर बिल्ड कर दें। एक्सुवे कहता है ये वहीं दबा रहेगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो हम इसे अपनी कंपनी के नीचे दबा सकते हैं। चेन ली जवाब देती है क्या होगा अगर हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। शूवे कहता है तो हम इसे अपने घर के गार्डन में दबा देंगे। ये चेन ली को खुश कर देता है, लेकिन वो कहती है क्या होगा अगर तुम मुझे एक दिन छोड़ दो। एक्सुवे जवाब देता है
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उनकी जर्नी के स्टार्ट से एंड तक की मेमोरीज फ्लैश होती है और वे एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप इस तरह के और ड्रामास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।